मनुष्य का बताओ क्या, मानव मस्तिष्क, ये देखेंगे। देखो मनुष्य के शरीर में बहुत सारा बताओ क्या है, कोमल अंग है। क्या क्या? जैसे कि फेफड़ा, क्या हो गया? फेफड़ा बताओ क्या है, कोमल अंग है, ठीक है ना। हृदय बताओ क्या है, यकृत, ये सब बताओ क्या है। देखो जो जो कोमल अंग है, क्या है, बात आराम से समझना कि जो जो बताओ क्या है, कोमल अंग है, उसको सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर एक हड्डी का आवरण है। क्या है? जैसे देखो रिब्स होता है, क्या होता है, पसली। जैसे देखो ये तुम्हारा छाती, क्या है, छाती ऐसे होता है ना, छाती में ऐसे ऐसे बत्ती क्या रहता है, जिसको पता क्या बोलते हैं, पसली। क्या बोलते हैं? ऐसे हड्डी रहता है ना, हड्डी बना हुआ। इसके अंदर में तो क्या रहता है, फेफड़ा। क्या रहता है, समझ में आया? क्या रहेगा इसके अंदर में, फेफड़ा। और इसी के अंदर में क्या रहता है, दिल रहता है। तो जिस तरह कोमल अंगों को सुरक्षा देने के लिए ऊपर में बता क्या रहता है, हड्डी का आवरण, ठीक है ना। उसी तरह मस्तिष्क, क्या है, मस्तिष्क भी अत्यंत कोमल अंग। क्या अंग है? सबसे मेन बात यह है कि यह जो है, ये तंत्रिका कोशिका। किससे? देखो ये जो हृदय सब जो है और फेफड़ा जो है, ये अलग तरह के कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तुम्हारा बताओ किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका का। किसका? और तंत्रिका कोशिका क्या होता है, हम कल के वीडियो में तुमको बताए थे ना, न्यूरॉन। बताते हैं तंत्रिका कोशिका किसे, न्यूरॉन को बता दिए थे। तो इसको सुरक्षा देने के लिए बताओ किसको, मस्तिष्क को सुरक्षा देने के लिए इसके ऊपर एक हड्डी का बता क्या रहता है, आवरण, खोल। क्या रहता है? कछुआ देखा है, कछुआ, कछुआ का देखना ऊपर पे बता क्या रहता है, खोल रहता है। बता क्यों रहता है? कि अगर बाहर से कोई डंडा लेकर उसको मारे तो बताओ क्या हो, उसके अंदर के जो मांस रहता है उसमें चोट ना लगे, ठीक है ना। तो वही जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को चोट ना लगे, इसलिए बताओ ये कहाँ रहता है। यहाँ पे तो क्या लिखे हैं, खोपड़ी। क्या? खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर। देखो गुहा मतलब गुफा, क्या होता है, समझ गया। ये जो बीच का तुम्हारा मस्तिष्क दिख रहा है, ये सब सारे भाग, ये बताओ क्या, मस्तिष्क का अंग है। ये जिस गुफा में है उसको बताओ क्या बोलेंगे, मस्तिष्क गुहा। क्या बोलेंगे? बस समझ में आया? ये बताओ कहाँ है, ये जिस गुफा में है, जिस जगह पे, उसको बताओ क्या बोलेंगे, मस्तिष्क गुहा बोलेंगे। और ये जो बाहरी दीवार है, क्या है, ये किसकी बताओ बनी होगी, ये बताओ। ये क्रेनियम, किसकी? ये बताओ किसकी बनी होगी, क्रेनियम की। कोई प्रॉब्लम है? बताओ मस्तिष्क बताओ कहाँ रहता है, मस्तिष्क गुहा में। किसमें? बताओ मस्तिष्क बताओ कहाँ रहता है, और उसके ऊपर का जो खोल रहता है वो किसका बताओ बना होता है, उसको बताओ हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं हम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्रेनियम समझ में आया, क्रेनियम क्या है। जैसे कछुआ के ऊपर में खोल क्या रहता है, खोल रहता है, उसी तरह मस्तिष्क के ऊपर में क्या रहता है, खोल रहता है, कि चोट वगैरह सब ना लगे। उसे बताओ हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अगला देखना है कि मस्तिष्क के चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक मेनिंजेस से घिरा होता है। देखो सबसे पहले बताओ क्या है, खोल है, जिसको बताओ हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम बोलेंगे। क्रेनियम के नीचे एक और परत क्या होता है, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे मेनिंजेस। क्या बोलेंगे, बता क्या बोलेंगे। सबसे पहले बता क्या रहेगा, क्रेनियम, ठीक है ना। क्रेनियम के नीचे देखना एक और परत है, क्या है, तंतु में। कौन सा बोलेंगे, तंतु में संयोजी ऊतक का एक और परत है। ये देखो यहाँ पे है ना, इसे ये बता क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा बता क्या कहलाएगा, मेनिंजेस। समझ गया? ये बता क्या कहलाएगा, मेनिंजेस। मेनिंजेस का क्या काम है, जब बाहर से सर में चोट क्या लगता है, चोट लगता है, ये उस चोट को सहन क्या करता है, समझ। जैसे देखो मान लो तुम्हारे सर पे कोई मारेगा, ठीक है ना, सबसे पहले तुमको बताओ कौन बचाएगा, क्रेनियम। कौन बचाएगा, क्रेनियम के नीचे एक परत होती है, उसका नाम बताओ क्या है, मेनिंजेस। जैसे तुमको चोट लगेगा तो पहले क्रेनियम बचाएगा, फिर जो बचा कुचा चोट है उससे बताओ तुमको कौन बचाएगा, मेनिंजेस। क्या? और अधिक चोट लग जाएगा तो बताओ मेनिंजेस बताओ खराब क्या जाता है, तो बताओ क्या बोलता है, बीमारी। क्या होता है, बीमारी, मेनिंजाइटिस। क्या होता है, बीमारी। समझ गया? कोई दिक्कत आता है, मेनिंजेस अगर नष्ट क्या हो जाएगा, तो बताओ कौन सा बीमारी, मेनिंजाइटिस। कौन सा बीमारी, एग्जाम में पूछ देगा कि मेनिंजाइटिस रोग कहाँ होता है, क्या बोलेगा,
मस्तिष्क में। क्या बोलेगा? समझ गया? यहाँ तक का प्रॉब्लम है। अब समझना कि सबसे पहले क्रेनियम समझ लिया कि बाहरी जो हड्डी है, ये खोल पूरा, ये किसका बना होगा? क्रेनियम का। उसके नीचे बताओ क्या होता है? मेनिनजीज, ठीक है ना? मेनिनजीज होता है। मेनिनजीज नष्ट होने से या नुकसान होने से कौन सा बताओ रोग होता है? मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके नीचे में देखो एक द्रव क्या रहता है? नीचे में क्या बोलेंगे कि पूरा मस्तिष्क, इसमें इस पूरा मस्तिष्क में एक द्रव क्या रहता है? एक द्रव भरा हुआ रहता है, ठीक है ना? क्या रहता है बता दो? द्रव। द्रव का नाम क्या बता दो? देखो यहाँ मस्तिष्क और मेनिंजीज क्या बोलेंगे? देखो ये हो गया मस्तिष्क और ये हो गया तुम्हारा क्या होगा? मेनिंजीज। इन दोनों के बीच में क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल, क्या बताओ तो? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है। क्या होता है? देखो सबसे पहले बताओ हम क्या देखे थे? क्रेनियम हो गया सबसे पहले, उसके बाद बताओ क्या हो गया? मेनिंजीज। दोनों क्या करता है? आघात को बचाता है, समझ गया? और उसके नीचे फिर बताओ कौन सा द्रव रहेगा? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। नाम ही थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन याद रखना अच्छा होगा। इसके नीचे बता क्या रहेगा? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। इसका कम होता है, इसका भी कम होता है आघात से सुरक्षा करना। क्या करना? जैसे मान लो कि तुमको अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे खड़ा करके मुंह में फैट मारेंगे, ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? तुमको पानी के अंदर ले जाके फैट मारेंगे। ज्यादा चोट होता कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। पानी क्या करता है कि तुम्हारी चोट को सहन क्या करता है? सहन करता है। इसके अंदर अगर द्रव रहेगा भरा हुआ तो क्या होगा? इसको चोट बता क्या लगेगा? थोड़ा सा कम चोट लगेगा। चोट तो लगेगा लेकिन क्या होगा? थोड़ा सा कम चोट लगेगा। और नंबर दूसरा बात कि ये पानी है, ये द्रव है, तो इसका मतलब ये गीला क्या रहेगा? मस्तिष्क को सूखने नहीं देता है। क्या करता है? मस्तिष्क को सूखने नहीं देता है। बताओ कौन नहीं देता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक है ना? इसका बताओ क्या काम है? जो बाहरी आघात से सुरक्षा तथा नमी बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? नम। बताओ सबसे पहले बताओ क्या पर है? मस्तिष्क की बाहरी परत क्रेनियम, क्या जाएगा? ठीक है ना? उसके नीचे का बताओ परत क्या है? मेनिंजीज। क्या कहलाएगा? मेनिंजीज नष्ट होने से या उसमें चोट लगने से कौन सा बीमारी होता है? मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके नीचे एक द्रव होगा, द्रव का नाम पता क्या होगा? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है। ये क्या करता है? ये बाहरी चोट और आघात से बचाता है। और तुम्हारा जो नंबर 2 पे था बताओ क्या? मेनिंजेज। ये भी बताओ क्या करता है? बाहरी चोट और आघात से बचाता है। समझ गया ये तो का प्रॉब्लम। अब इसका आयतन क्या देखते हैं? आयतन होता है 1650 ml। कितना होता है? एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, क्या बोलेगा? 1650 ml। और उसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। कितना kg? यानी कि पूरा शरीर में क्या? मस्तिष्क ही ऐसा अंग है जिसका वजन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? अगर मनुष्य का मस्तिष्क काट के फेंक दिया जाए और क्या करे? शरीर को पानी में फेंक दिया जाए, बताओ क्या हो जाएगा? वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। समझ गया? बताओ मानव जो शरीर में डूबता है, बताओ किसके कारण डूबता है? ये खुद अकेले बताओ क्या kg का है? 1.5 kg का। क्या kg का है? ठीक है ना? ये तो का प्रॉब्लम है। अब अगला देखना कि यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है? सबसे पहला भाग बताओ क्या हो जाएगा? क्रेनियम। क्या हो जाएगा? क्रेनियम, जिसका निचला भाग क्या कहलाएगा? मेनिनजीज। इसमें चोट लगने से बताओ कौन सा बीमारी होता है? मेनिंजाइटिस। क्या होता है? उसके नीचे एक द्रव होगा, द्रव का बताओ क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये भी बताओ क्या करता है? मस्तिष्क को नम बनाए रखता है और बाहरी आघातों से बचाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला देखेंगे हम कि मस्तिष्क जो है ना मानव का, ये इसमें 3 भाग। क्या भाग होता है? बताओ क्या भाग होता है? ये पूरा जो मस्तिष्क देख रहा है इसमें बताओ क्या भाग होता है? 3 भाग। बताओ कौन कौन? सबसे पहले बताओ कौन सा? आगे के भाग में जो रहेगा अग्र मस्तिष्क, जो बीच में क्या रहेगा? वो मध्य मस्तिष्क, और जो सबसे पीछे क्या रहेगा? यानी कि इस तरफ, ये पता क्या कहलाएगा? पक्ष मस्तिष्क को प्रॉब्लम है। बताओ कौन कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, बोलो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? आगे वाला, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या होता है कि
ये लोग का प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे वाले भाग को ठीक से पढ़ते हैं। कौन से भाग को? यानी कि अग्र मस्तिष्क। किसको पढ़ेंगे हम? तो अग्र मस्तिष्क के दो भाग, कितने भाग होते हैं बताओ? अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? दो भाग। बताओ कौन कौन? नंबर 1 प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। क्या था? सेरिब्रम। देखो सबसे पहले सेरिब्रम क्या था? इसमें दो चीज आता है। क्या आता है? दो चीज। एक तुमको आएगा सेरिब्रम, क्या आएगा? या एक आएगा सेरिबेलम। इन दोनों में तुमको कंफ्यूज होना नहीं है। सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है, ठीक है। तो बताओ अग्र मस्तिष्क के बताओ कितने भाग? दो भाग ना। कौन कौन? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। क्या है? प्रमस्तिष्क को हम इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? इसमें देखो ये शीर्ष भाग कौन सा भाग होता है? यानी मनुष्य के जो आगे का भाग जो रहेगा, बताओ क्या कहलाएगा? सेरिब्रम। देखो ये लिखा हुआ है ना सेरिब्रम। आगे का भाग बताओ क्या कहलाएगा? ठीक है उन्नास का अंदर। हाँ रखे दो ना थोड़ा सा। यहाँ तक का प्रॉब्लम बताओ तो। अब देखो ध्यान दो, बताओ यहाँ तक क्या समझे बताओ तो। प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये जो सेरिब्रम है क्या है? सेरिब्रम है दो भाग। क्या होता है? तो ध्यान देना कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। और दूसरा कहता है डाइसेप्लॉन। तो ये जो आगे का भाग है ना, ये बता क्या कहलाएगा? सेरिब्रम। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेरिब्रम, ठीक है ना। सेरिब्रम में कुछ बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ बातें, ठीक है ना। बताओ कौन कौन? शीर्ष, पार्श्व, पक्ष, ठीक है ना। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क बताओ कहाँ कहाँ होता है? शीर्ष में भी होता है, पार्श्व में होता है और पक्ष में भी होता है। ये पूरा का पूरा बताओ क्या कहलाएगा? बताओ सेरिब्रम क्या कहलाएगा? और सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा भाग, यानी पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ कौन सा होगा? सेरिब्रम। क्या होगा? यानी कि प्रमस्तिष्क क्या होगा? यानी कि हम कह सकते हैं देखो मस्तिष्क के बताओ क्या भाग? 3 भाग। बताओ कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यहाँ तक का प्रॉब्लम। अग्र मस्तिष्क बताओ कितना भाग? 2 भाग। कौन कौन? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, डाइसेप्लॉन। जो प्रमस्तिष्क है ना, ध्यान देना कि प्रमस्तिष्क जो है ये अग्र का जो हिस्सा है ना, किसका है? प्रमस्तिष्क जो है किसका है? अग्र का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है ना। यानी कि क्या कहेंगे कि तीनों भाग में से सबसे ज्यादा जगह बताओ कौन छकेगा? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क बताओ, अग्र मस्तिष्क में 2 भाग है ना, तो इन दोनों में बताओ कौन छकेगा? सेरिब्रम। क्या? देखो सेरिब्रम जो है शीर्ष भाग में भी है। कहाँ है? मस्तिष्क के शीर्ष भाग में भी सेरिब्रम है और पक्ष भाग में भी सेरिब्रम है, ठीक है ना। और पार्श्व में भी सेरिब्रम है। यह सबसे बड़ा भाग। क्या भाग है? अगर मान लो कि पूरे बताओ किसको? पूरे मस्तिष्क किसको? पूरे मस्तिष्क को हम 3 भाग का भाग में बांटेंगे। अगर हम पूरा मस्तिष्क इसको बताओ हम क्या भाग में बांटे? 3 भाग में। तो अकेले का अकेले क्या? अकेले का अकेले 2 भाग बताओ क्या कहलाएगा मेरा? बताओ कौन सा? प्रमस्तिष्क। कोई दिक्कत है? यानी कि अगर हम माथा को 3 भाग में बांटेंगे तो मेरा 2 भाग बताओ क्या बन जाएगा? क्या? सेरिब्रम। इतना बड़ा होता है, समझ गया? कि अगर हम पूरे माथा को किसको 3 भाग में बांटते हैं, क्या भाग बांटते हैं? तो पूरा का पूरा जो उसका 2 भाग आएगा वो क्या कहलाएगा? इतना बड़ा है, ठीक है ना। और बाकी जो 1 भाग है उसमें इतना सारा हिस्सा है, ठीक है ना। समझ गया? ये सेरिब्रम अकेले का अकेले बताओ क्या भाग ले लेगा? 2 भाग। अगर हम पूरे मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांटते हैं, क्या बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं, तो ये जो अकेले का अकेला है बताओ कितना ले लेगा? 2 भाग ले लेगा। बचा कितना? 1 भाग।
एक भाग में तुम्हारा बताओ क्या क्या आएगा, मध्य और पश्च सब आएगा, समझ गया। और ये भी डायएन्सेफेलॉन, समझ गया। यानी कि पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ क्या कहलाएगा, परम मस्तिष्क या सेरिब्रम, ठीक है ना। ये जो परम मस्तिष्क होता है ये दो भाग, क्या भाग में, दो भाग में बटा होता है। बताओ किसमें, परम मस्तिष्क बताओ कितने भाग में, दो भाग में बटा होता है। बताओ कौन कौन सा भाग, दायां एवं बायां भाग, कौन भाग, बताओ। परम मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, दो भाग में, कौन कौन सा भाग, दायां भाग और बायां भाग। कोई प्रॉब्लम है, बताओ कौन सा भाग, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, परम मस्तिष्क गोलार्ध, क्या बोलेंगे, बताओ। परम मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, कौन कौन से भाग, भाग बायां भाग, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, परम मस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है, बता क्या बोलेंगे हम, गोलार्ध। अब देखो जब दो भागों में बटा है, क्या जब दो भागों में बटा है तो दोनों के बीच जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ होगा ना, कि इस भाग को कोई जोड़ेगा ना। वो जोड़ने वाले का नाम बताओ क्या है, कॉर्पस कैलोसम, क्या कॉर्पस कैलोसम, क्या बताता हूँ, उन दोनों भाग को बताओ कौन जोड़ता है, कॉर्पस कैलोसम, कौन जोड़ता है। अभी तक बताओ हम क्या सीखे थे, ध्यान दो, रिवाइज करो। सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, क्रेनियम। क्रेनियम के नियम नीचे एक तंतुमय बताओ क्या था, उत्तक होता है, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, मेनिंजिस, ठीक है ना। दोनों का काम क्या है, बाहरी आघातों से मति की सुरक्षा करना। उसके नीचे में एक द्रव होता है, बता क्या बोलेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये बता क्या करता है, बाहरी आघात से बचाता है और नाम रखता है। उसके बाद मस्तिष्क के बताओ कितने भाग, तीन भाग, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितने भाग, दो भाग, कौन कौन, परम मस्तिष्क या सेरिब्रम, परम मस्तिष्क या सेरिब्रम, ठीक है ना। नंबर 2 डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन परम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, क्या, यानी कि पूरे मस्तिष्क का दो हिस्सा अकेले ये लेके बैठा है, तीन हिस्से में क्या हिस्सा, दो हिस्सा अकेले लेके बैठा है, ठीक है ना। और ये बताओ कितने भाग में, दो भाग में बटा होता है, कौन कौन से भाग में, दाएं भाग और बाएं भाग। बताओ कितने भाग, दाएं भाग और बाएं भाग, जिसे बताओ क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क गोलार्ध, क्या बोलते हैं, गोलार्ध। इन दोनों को जोड़ने के लिए बताओ अंग होगा ना, उस अंग का बताओ क्या नाम है, कॉर्पस कैलोसम, क्या है। अब कॉर्पस कैलोसम में उभरी हुई रचना क्या होती है, बस समझ में आया। कॉर्पस कैलोसम में बताओ क्या होता है, उभरी हुई रचना होती है, जिसे बताओ हम क्या बोलते हैं, गायरस, क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, गायरस, समझ गया, बताओ क्या बोलेंगे हम। अच्छा याद रखना कि कॉर्पस कैलोसम क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम में उभरी हुई रचना होती है, क्या होती है, जिसे बताओ हम क्या बोलेंगे, गायरस, क्या बोलेंगे, गायरस। अब देखना कि दो गायरस के बीच अवनवन स्थान क्या, सल्कस, क्या सल्कस कहलाता है। जैसे मान लो ये बताओ उभरी हुई है ना, ये उभरी हुई जो ऐसे से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो ये देखो जैसे मान लो कि ये एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे, ये बताओ क्या कहलाएगा, गायरस, क्या कहलाएगा, ये बताओ क्या कहलाएगा, गायरस, लिखे है ना गायरस, ये बताओ क्या कहलाएगा, गायरस। इन दोनों के जो देखो ये काला लकीर दिख रहा है, ये स्थान तुम्हारा बताओ क्या कहलाएगा, देखो ये स्थान है ना काला स्थान, सल्कस, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम है, देखो सबसे पहले ध्यान देना कि कॉर्पस कैलोसम में उभरी हुई रचना होती है, जिसे बताओ हम क्या कहते हैं, गायरस, क्या कहेंगे, गायरस। और दो गायरस के बीच के अवनवन स्थान को क्या कहेंगे हम, सल्कस, क्या कहेंगे। तो प्रॉब्लम है तक क्या कहेंगे, सल्कस। अब देखना कि ये जो होता है क्या, परम मस्तिष्क, क्या बोलेंगे, परम मस्तिष्क या जो सेरिब्रम होता है, ये बुद्धि किसका, बुद्धि का और चतुराई का, सोचने का, समझने का, स्मरण यानी कि याद करने का, ठीक है ना। और घृणा, तुम किसी से नफरत करता है, झगड़ा करता है, दुश्मनी करता है, यहीं से होता है। प्रेम प्यार करता है ना, ये बता कहाँ से होता है, यही शरीर माथा के बता कौन सा भाग, परम मस्तिष्क के भाग से। भय डर लगता है ना, कभी रात में भूत से प्रेत से लगता है डर, तो बताओ कहाँ से लगता है, इसी से लगता है। हर्ष जब कभी खुशी क्या होती है, किससे बता होता है, इसी से, कौन सा, परम मस्तिष्क सेरिब्रम से, किससे, सेरिब्रम से। कष्ट
बता क्या आता है, जब तभी तुमको कष्ट क्या आता है, कष्ट, इसका अनुभव बता कौन करवाता है, सेरिब्रम, ठीक है ना। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम छोटा क्या होगा, वह मंद बुद्धि का होगा, क्या होगा, वो ज्यादा होशियार नहीं होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा माथा बता क्या है, तुम्हारा हेतिको का माथा है छोटा छोटा, उसमें ये बड़ा रहेगा, ये और छोटा रहेगा, तुम बताओ कैसा रहेगा, मंद बुद्धि का। जिसमें यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, बताओ कौन, परम मस्तिष्क सेरिब्रम, वो मंद बुद्धि किसका होता है। अब बताओ प्यार मोहब्बत बताओ कौन करवाता है, सेरिब्रम, ठीक है ना, कौन कर, मस्तिष्क या सेरिब्रम तक कोई दिक्कत है, नहीं नहीं। अब आगे समझना, बता कहता है डाइएनसेफलॉन, क्या बताता, देखो अभी तुरंत हम तुमको बताएं कि सेरिब्रम का दो भाग में बटा होता है, बता कौन कौन, बायां भाग और दायां भाग, जिसे बता हम क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क। और परम मस्तिष्क के नीचे में बताओ क्या रहता है, ढका हुआ, डाइएनसेफलॉन। ये जो होता है परम मस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है, क्या होता है। और परम मस्तिष्क गोलार्ध बताओ क्या है, परम मस्तिष्क गोलार्ध बताओ क्या है, ये सेरिब्रम का दो भाग है, यही ना। ये जो सेरिब्रम दो भाग में बटा रहता है उसको बताओ हम क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क गोलार्ध। और उसी के अंदर बताओ कौन सा ढका रहता है, डाइएनसेफलॉन, ठीक है। इसका काम बताओ क्या है, कम या अधिक ताप का आभास क्या करवाता है। अगर कभी गर्मी का मौसम होता है तो ताप बढ़ जाता है, उसका आभास कौन करवाता है, डाइएनसेफलॉन। ठंडी आ गया तो ताप कम जाता है, इसका आभास कौन करवाता है, डाइएनसेफलॉन। कभी तुमको दर्द क्या होता है, दर्द, इसका आभास कौन करवाता है, डाइएनसेफलॉन। कभी तुम रोने क्या लगता है, तुमको रोना बताओ कौन सिखाता है, किसका अनुभव करवाता है, रोने का कौन करवाता है, डाइएनसेफलॉन। कहीं को प्रॉब्लम है, डाइएनसेफलॉन जो है रोने और दर्द का आभास करवाता है, कोई प्रॉब्लम। अगला भाग होता है बीच का माथा, क्या माथा, यानी कि मध्य मस्तिष्क, क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग क्या, यह बताओ क्या करता है, संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रण करता है। बताओ किसका किसका, यानी कि देखो ये मध्य मस्तिष्क इतना छोटा है, क्या है, इतना छोटा है, इसका दो ही काम, क्या काम है, पहला काम बताओ क्या है, संतुलन, क्या करना, तुमको संतुलन में रखना। नंबर दूसरा आंख की पेशी, क्या, आंख में जो भी पेशी है ना आंख के अंदर में, उसका बता नियंत्रण बता कौन करता है। देखो आंख में पुतली क्या रहता है, पुतली, और लेंस को क्या करता है कि मांस ऐसे लटका, क्या करता है, लटका के रखता है, समझ गया। और उसके आगे बता करता है पुतली। पुतली क्या होता है कि पुतली एक छेद है, क्या है, जैसे तुमको बताता है, यहाँ पे ध्यान देना कि ये बताओ क्या, ये लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है। और यहाँ पे बताओ क्या है, ऐसे देखो रहता है पुतली गोल, क्या रहता है, पुतली गोल रहता है। अब लेंस को प्रकाश क्या चाहिए, जैसे मान लो कि यहाँ बहुत सारा प्रकाश है, क्या है, बहुत सारा प्रकाश है, तो ये अपने आप को छोटा क्या कर लेगा, छोटा क्या कर लेगा, ताकि इससे कम क्या, कम प्रकाश इसके अंदर आए, समझ गया। लेकिन जब तुम अंधेरे क्या जाएगा, अंधेरे में जाएगा तो ये बता क्या कर लेगा, अपने आप को बड़ा क्या कर लेगा, बड़ा, ताकि इससे अंधेरे में प्रकाश नहीं रहता है तो ज्यादा प्रकाश अपने अंदर ले सके। तो ये बता क्या होता है, पुतली का सिकुड़ना और फैलना, इसको बता नियंत्रित बता कौन करता है, मध्य, समझ गया। कभी कभी तुम अंधेरे में रहना, अचानक चला जाना रोशनी में, तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, बता क्यों, क्योंकि ये जो पुतली है अंधेरे में बता क्या रहता है, बड़ा, क्या रहता है, बता क्या रहता है, अंधेरे में पुतली बहुत बड़ा है, यानी बहुत सारा प्रकाश आ रहा है। जैसे तुम बाहर जाएगा, अंधेरे में तो प्रकाश नहीं था और गेट बहुत बड़ा था, और जैसे बाहर जाएगा तो बाहर में बहुत सारा धूप है, अचानक पूरा धूप एक बैग तुम्हारे आंख में आ जाएगा, तो बता तुमको दिखेगा सही से। फिर क्या करेगा, इसका जो मांस रहता है, मांसपेशी, उसको फिर छोटा क्या करेगा, फिर थोड़ा प्रकाश आएगा, फिर तुम अच्छा से देख पाएगा। इसको बता कौन करता है नियंत्रण, मध्य मस्तिष्क, है ना। अगला बता क्या जाएगा, पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क के बताओ कितने भाग होता है, दो भाग, बता कौन भाग, दो भाग, बता कौन कौन। पहला जो होता है पृष्ठ भाग, कौन भाग में, सबसे पहला होता है पृष्ठ भाग में, बताओ क्या, अनु मस्तिष्क या सेरिबेलम, ध्यान देना, सेरिबेलम बताओ कहाँ, ये बताओ क्या, ये बताओ कौन सा मस्तिष्क है, ये है पक्ष मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क, बता कौन सा मस्तिष्क, बता कौन मस्तिष्क, पक्ष में। यहाँ देखो ये बताओ क्या, सेरिबेलम है ना,
ये बताओ क्या है, पच मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। बताओ पच मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग, कौन कौन, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। और आधार भाग में बताओ क्या, मस्तिष्क स्टेम, क्या बताता, आधार भाग में मस्तिष्क स्टेम। समझ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे, समझ गया। अब बताओ सबसे पहले रिवाइज कर लो, सबसे पहले बताओ क्या देखे थे हम, मस्तिष्क जो है एक गुहा में रहता है, जिसको बताओ हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, क्रेनियम नहीं बोलते उसको, बता क्या बोलेंगे, मस्तिष्क गुहा। देखो मनुष्य का जो मस्तिष्क रहता है एक गुफा में रहता है, उस गुफा को पता क्या बोलेंगे, मस्तिष्क गुहा। उसके ऊपर एक हड्डी की पता क्या परत होती है, जिसे बताओ क्या बोलेंगे, क्रेनियम, क्या बोलेंगे, क्रेनियम का प्रॉब्लम है। क्रेनियम का क्या काम होता है कि बाहरी चोट के बचाना। उसके अंदर में बताओ एक और होता है, बताओ पट्टी, जिसका नाम बताओ क्या है, मेनिंजेस। उसका बताओ क्या काम है, बाहरी चोट और आघात से बचाना। समझ गया, तो कोई प्रॉब्लम अगर कभी वो नष्ट क्या हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो बताओ कौन सा बीमारी, मेनिंजाइटिस, कौन सा बीमारी, ठीक है ना। अब देखो मस्तिष्क क्या, मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच में एक द्रव क्या होता है, द्रव, द्रव का नाम बताओ क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। कौन सा द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसका बताओ वजन, क्या देखेंगे अब हम, वजन होता है 1650 ml। आयतन क्या हो गया, आयतन बताओ कितना हो जाएगा, 1650 ml। आयतन बोलेगा तो 1650 ml, भार बोलेगा तो 1.5 kg यानी कि 1.5 kg, कितना kg। उसके बाद बताओ माथा के कितने भाग, मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के 3 भाग, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बताओ कितने भाग, 2 भाग, कौन कौन, परम मस्तिष्क, सेरिबेलम। नंबर 2 डाइएनसेफलोन। पहला भाग बताओ कितने भागों में बटा है, बताओ 2 भागों में, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा हिस्सा है, क्या है, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा बताओ कौन सा है, सेरिब्रम, ठीक है ना। ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग का भाग है, ये 2 भाग का भाग में बटा रहता है, जिसको बताओ हम क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है ना। और परम मस्तिष्क गोलार्ध से जुड़े बताओ क्या होता है, कॉपर कैलेमस, क्या होता है, कॉपर कैलोसम, क्या होता है, कॉपर्स कैलोसम, क्या होता है, कॉपर। देखो यहाँ कॉपर्स कैलोसम में उभरी हुई रचना क्या होती है, जिसे हम गायरस क्या बोलते हैं। जब 2 गायरस रहेगा ना, उसके बीच के स्थान को बताओ हम क्या बोलेंगे, सकल्स, क्या, सल्कस, क्या। जब 2 गायरस रहेगा उसके बीच के स्थान क्या बोलेंगे हम, सल्कस। बुद्धि और चतुराई, क्या, सोचने समझने, स्मरण शक्ति, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, छोटा, जिसमें छोटा रहेगा मंदबुद्धि, जिसमें बड़ा रहेगा वो बहुत ही तेज होगा। समझ गए यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा परम मस्तिष्क या सेरिब्रम। अगला आता है डाइएनसेफलोन। इसका बताओ क्या काम है, ये ताप, क्या, ताप का अनुभव करता है, कम रहे या बेसी रहे, दर्द और रोने का आवाज करवाता है, ठीक है। अगला बताओ क्या होता है, मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है, यह संतुलन एवं आंख की पेशी को नियंत्रित करता है। समझ गया। अगला बताओ कौन सा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसका बताओ क्या भाग, 2 भाग, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, अधर भाग में परम मस्तिष्क या मस्तिष्क स्टेम। समझ गया यहाँ तक, ये तो कोई प्रॉब्लम है, चलो अब